Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को तो यहाँ पर रिजेक्शन आती है, मैंने ट्रेड ले लिया, यहाँ पर हमारा टारगेट और एसएल लगा दिया जो कि है हमारा 10 और 30 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर क्यों ले लिया मैंने, तो मेजर रीज़न था कि यहाँ पर पुल बैक आ गया था और रिजेक्शन आने लग गया था, और यहाँ पर देख सकते हो वीक भी बन गई थी ऊपर की तरफ, तो इसलिए मैंने ले लिया। और थोड़ी देर में आपको नतीजा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हो गया ख़त्म, मेरे हिसाब से अभी हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, रिवर्सल आने वाला था, मुझे लगा नहीं था। चलिए अभी एनालिसिस देखते हैं 10 अप्रैल के लिए, कल के लिए। तो आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा गिरावट दिखाई है। तो पहले तो हम देखते हैं कि आज मेरा ट्रेड जो हुआ तो उसमें कितना चार्जेस लगा। तो पोजीशन आप देख सकते हो 624, और अगर चार्जेस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ के आसपास मुझे चार्जेस लगे। और अगर पोजीशन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 700 रुपये का लॉस हुआ है आज मुझे। उसके बाद मेरी पोजीशन बनी नहीं और मैं थोड़ा सा लेट भी आ गया, बीच में काम भी आया था। और नेचर्स कॉल तो सुबह ट्रेड हो गया रहता, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो चलो देखते हैं आज का मार्केट। इसने आज मार्केट ने अच्छा खासा पहले तो गैप डाउन ओपनिंग दिया और अच्छा खासा रिकवर किया ऊपर जाने के लिए। फिर इधर ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास उसने रेजिस्टेंस दिखाया, फिर सीधा 700-800 के आसपास ऑलमोस्ट होवर किया। फिर 800-780 के आसपास से फिर उठाया मार्केट ने, फिर सीधा 900 पकड़ सकते हो, 900 भी काफ़ी ऊपर है। 850-870 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस आया, फिर यहाँ पर आया। फिर मुझे लगा डाउन साइड है तो डाउन साइड का ट्रेड ले लिया, पर यहाँ पर ही मुझे लगा रिजेक्शन आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, आपने देखा रहेगा। और यहाँ से रिवर्स कर गया मार्केट ऊपर, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ आने लग गया रैली, पर ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद मुझे पुल बैक का चांस ही नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ट्रेड लेने का मतलब सोचा ही नहीं फिर। तो ठीक है बोला चलो, इवन ये डाउन ट्रेंड का थोड़ा सा दिख रहा है, पर मेजर पुल बैक रह सकता है। अभी भी कुछ अपसाइड रैली इंटैक्ट ही है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि नीचे की डाउनवर्ड रैली चालू हो गई है। तो अगर 10 तारीख की बात की जाए तो पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखो, पहला तो है 500 का, 24,500, फिर 24,200, फिर सीधा आता है 24,000, एक सेकंड, 950 भी है और 24,000 भी है, ठीक है। 900, 950, 24,000 है। और मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेटेजी क्या है और ये पर्पल क्या है। तो ये 3-4 है रेजिस्टेंस के। सपोर्ट की बात की जाए तो पहले तो आता है 700 का, क्योंकि अच्छा खासा सप्लाई आया है, या फिर डिमांड आया है, डिमांड बोल सकते हैं, सप्लाई ऊपर से आता है, सप्लाई भी आया है। और देखो, अच्छा पहले हम सपोर्ट की बात करते हैं। फिर आता है 500 का, जो कि है 23,500, और फिर आता है सीधा 300 का। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर वो देख लेंगे बाद में। और ये पर्पल जो रीजन है ना, ये 700 लेके 900 तक नो ट्रेड जोन है। मतलब क्या, अभी देखो, अगर मार्केट किधर भी ओपन होता है, समझो ऊपर होता है या नीचे होता है, अगर समझो मान के चलिए हम नीचे गैप डाउन होता है ओपन, और यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगता है, तो यहाँ पर आपको कॉल बाय करना है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, आपके हिसाब से ही ट्रेड करिए, पहले ही वार्निंग दे दी जाती है। तो इसलिए आप मुझ पर ब्लेम मत, ना ही करे तो बेटर है। आपका स्टडी करें, आप एनालाइज करें, ब्लाइंडली किसको फॉलो ना करें, ठीक है। तो तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि यहाँ पर जब आता है, अगर अच्छा खासा बोल सकते हैं, अगर सपोर्ट मिलता है तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, अगर फेक ब्रेकआउट नहीं देता है तो। इवन उल्टा साइड, मतलब अपोजिट साइड में भी वही लागू होता है। अगर नीचे होकर ऊपर जाने लगता है, या फिर इधर, मतलब 900 या 950 या फिर 24,000, इधर भी रिजेक्शन दिखाता है, तो आप पी बाय का सोच सकते हैं, अगर आप बायर है तो। सेलर का मैं तो बाइंग ही कर रहा हूँ, क्योंकि कम कैपिटल में जनरली मेजोरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स बाइंग ही करते, सेलिंग बहुत कम लोग ही करते। तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सेलिंग की स्ट्रेटेजी बहुत अलग रहेगी। जब मेरे पास उतना कैपिटल आएगा तब मैं आपको सेलिंग स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा। सेलिंग में तो उल्टा और सेफर हम खेल सकते हैं, हेजिंग करके हम आराम से एक 2-3 हज़ार निकाल सकते हैं, भले एक 3-4 लाख कैपिटल के आसपास, पर ठीक है। तो ओवरऑल ये जो पर्पल रीजन अगर इसके अंदर ओपन होता है, तो आपको वेट करना है, एटलीस्ट नीचे तो आए या फिर ऊपर आए। तो इसलिए 700 से 900 का मेरे हिसाब से तो नो ट्रेड जोन रहेगा। हाँ, अगर नीचे जाता है, इसके नीचे बहुत अच्छी कैंडल आ रही है, फॉर्मेशन नीचे तरफ जा रहा है, तो हम सोच सकते हैं पी बाय का। अगर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, या फिर यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, या फिर यहाँ से आ रहा है, या फिर और ऊपर जाके यहाँ से भी रिजेक्शन आ रहा है, तो हम सोच सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ का आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। और यही आज के लिए मेजरली तो नो ट्रेड जोन भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी ख्याल रखिएगा। अगर और अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए ना, तो एक सेकंड। तो पहली बात तो हमने रैली देखी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो, रैली एकदम ऊपर की तरफ आई, 1700 पॉइंट्स के ऑलमोस्ट ऊपर तक रैली कर दी थी। फिर रिजेक्शन आ रहा है 775 पे ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब उधर तक तो गया है और उधर ही क्लोजिंग दिया है रिजेक्शन की तरफ, मतलब ऊपर जाने का रिजेक्शन करके सीधा क्लोज आया 775 पे। इसलिए मोमेंटम थोड़ा स्लो हो रहा है और मार्केट जो है पुल बैक या कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है। तो अभी तक बेरिश भी नहीं है, ना ही स्ट्रांग बुलिश है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा जोन मैंने बताया है। और जो आपको बताया मैंने बाय जोन्स और सेल जोन्स, वो तो है ही। अगर स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन की बात की जाए, पैटर्न जो है रिजेक्शन कैंडल नियर रेजिस्टेंस, अगर रिजेक्शन आ जाता है तभी हमें लेना है, या फिर पुल बैक की थोड़ा वेट करना है। कल का डिसीजन डे रहेगा, अगर कल अभी किधर भी ओपन होता है तो उसके हिसाब से रहेगा। अगर ऊपर ओपन होता है तो जनरली
बुल रैली आ सकती है। अगर नीचे की तरफ आता है तो सीधा नीचे की तरफ भी रैली चल सकती है। अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए तो ईएमए जो है एस्टिमेटेड मूविंग एवरेजेस, तो वो प्राइस अभी भी थोड़ा-सा ऊपर ही है, तो ट्रेंड थोड़ा-सा बुलिश है पर थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो कूलिंग पर फेज़ में है। आरएसआई भी 70 से 60 तक आ रहा है और प्रोबेबिलिटी जो है 10 अप्रैल की अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो अपसाइड के 45% है, डाउन साइड के पुल बैक के 35% है और साइडवेज के 20% है। अगर सेटअप्स की बात की जाए तो मैंने वो पूरा सेटअप बताया दिया कि ये जो मेजर जो पर्पल है, तो वही रीजन का आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। तो इतना बस ब्रेकडाउन ट्रेड, ओपनिंग गेम प्लान, ठीक है, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट अगर कुछ भी होता है, अगर ये रीजन में आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है? अगर स्नाइपर कॉल की बात की जाए मतलब फाइनल कॉल अगर लेना ही है, तो बाय ले सकते हो आप 23,800 सीई का अगर रेजिस्ट मतलब सपोर्ट दिखाता है 700 का सपोर्ट, या फिर पीई बाय कर सकते हो 24,000 का रिजेक्शन आता है तो। तो जनरली प्रोबेबिलिटी जो है 45% अपसाइड की है, 35% डाउनसाइड की है। ऑलमोस्ट 50-50 बोल सकते हैं हम। तो कल का मेरा न्यूट्रल व्यू रहेगा। मेजरली मेरे के हिसाब से तो थोड़ा-सा गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, पर मेरे हिसाब से वो, और अभी कुछ बोल नहीं सकते। अभी यहाँ पर भी थोड़ा-सा ग्रीन दिख रहा है, चांसेस है कि वो थोड़ा-सा ऊपर की रैली कर सकती है। तो चलिए फिर, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। थैंक यू।